बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व बारिक वसल्लिम। अल्लाह पाक से दुआ है आप लोग जहाँ कहीं भी हों सेहत और ईमान की अच्छी हालत में हों। आज की वीडियो में मदीना में हम लोग आखिरी दिन जो था हमारा वो था, इंशाल्लाह आखिरी तो नहीं, अल्लाह ताला बार बार बुलाएंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो ये सुबह से शाम तक की वीडियो में जो भी मैंने उधर टाइम गुजारा वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आप लोग वीडियो को एंड तक देखिएगा। स्टार्ट में मैंने फ़जर की अज़ान थोड़ी सी रिकॉर्ड की थी, वो आप लोग सुनिएगा उसको। अगर मैं पूरी रिकॉर्ड करती तो बहुत लंबी वीडियो हो जाती थी, इसलिए मैंने थोड़ी सी की है। बाद में मैं आप लोगों को सारा का सारा जो है वीडियो की डिटेल बताती हूँ कि किस टाइम मैं गई थी मस्जिद नबवी और रियाजुल जन्नह भी गई। फिर उसके बाद इशा के बाद जब हम लोग वापस आए रियाजुल जन्नह से, वो भी सारी की सारी जो वीडियो है वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी। ये मस्जिद नबवी के अंदर के मनाज़र है। ये मैं 30 नंबर गेट पे थी। 37 नंबर गेट पे जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक है, उस साइड पे मैं वीडियो अंदर से नहीं बनाई। ये भी बस मैंने कुछ सेकंड्स की वीडियो, कोई भी नहीं था उधर, तो इसलिए मैंने बनाई, क्योंकि ये मॉर्निंग के बाद जो फजर की नमाज के बाद का जो सीन है ये सारा का सारा है। अभी आप लोग अजान सुने, फिर उसके बाद बात करती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने अज़ान सुन ली है। अभी ये मैं जा रही थी, हम लोग मस्जिद नबवी में फ़जर की अज़ान से पहले जो हैं वो जा रहे हैं। अभी नमाज़ होने के बाद अज़ान होगी, अज़ान के बाद फिर मैं जगह ढूंढी थी जिधर मसल्लतुन्निसा है, औरतों को जो नमाज़ की जगह, उधर जा रही थी। अगर आप लोग नमाज से पहले चले जाएँ कोई आधा पौना घंटा, तो आप लोगों को मस्जिद नबवी के अंदर जगह मिल जाती है। उस टाइम तक जो मेन डोर हैं वो खुले होते हैं, लेकिन यूँ ही अज़ान स्टार्ट होने से 5-10 मिनट पहले वो सारी की सारी क्लोजिंग कर देते हैं। फिर जो भी लोग बाहर होते हैं अज़ान स्टार्ट होने से पहले, उनको जो सहन में या फिर डोर्स के बाहर ही नमाज़ पढ़ने की जगह मिलती है, अंदर मस्जिद नबवी के अंदर जगह नहीं मिलती। तो ये सारा था। मैंने नमाज़ तो बाहर ही पढ़ी थी, लेकिन नमाज़ पढ़ने, फ़जर की नमाज़ पढ़ने के बाद जो है वो मैं फिर अंदर चली गई थी, क्योंकि आखिरी दिन था हमारा उधर था। हमने जुम्मे हफ्ते को वापस आना था। ये सारी की सारी वीडियो जो है वो जुम्मे की है, इसलिए मैंने ये आप लोगों के साथ शेयर की कि मुझे नहीं पता था कि मैं हफ्ते की सुबह को नहीं आ सकूँगी। फिर मेरी सेहत इतनी ख़राब हुई कि मुझे नहीं आना नहीं हुआ। फ़जर की जो सुबह की हफ्ते की फ़जर की नमाज़ है वो नहीं, ये सारा जुमे की फ़जर की नमाज़ का जो सीन है वो सारा है। नमाज़ पढ़ने के लिए मैं जगह ढूंढ रही हूँ और काफ़ी चल के जाना पड़ता है। 37 गेट से जो हम एंटर होते थे तो 30 नंबर जहाँ 32 नंबर गेट पे जाके, 32 नहीं 30 नंबर गेट के पे जाके औरतों की नमाज की जगह बनी हुई थी। अदरवाइज़ आपको वो बाहरी जन्नतुल बकी की बाहरी नमाज के लिए जगह मिलती थी।
तो फिर ये देखें, ये मरकज़ बाब जबरील है, सेहत जो हेल्थ सेंटर है इनका। ये बाब जबरील जो है उसके सामने बिल्कुल जन्नतुल बकी के साथ ही ये हेल्थ सेंटर बना हुआ है। इसके साथ ही जो बच्चे वगैरह गुम हो जाते हैं या कुछ हो जाता है, कोई भी लोग गुम हो जाए तो उधर जो है वो इनके शुरते वगैरह उधर जाकर बिठा देते हैं। कोई भी ढूंढ ना जाए तो वो उधर जाकर से ले आता है। ये देखें, ये इधर मैं नमाज फजर की पढ़ के तो मेरा दिल चाह रहा था कि मैं अंदर जाऊं। अंदर जाने के लिए मैं इन छतरियों के नीचे से उठ के जा रही थी। तो बाकी आप लोगों का सीन देखें। ये माशाल्लाह इस दफ़ा मैंने जितना रश देखा है रमज़ान में और हज के दिनों में इतना रश होता है, लेकिन इस दफ़ा रबीउल अव्वल में इतना रश था कि बयान से बाहर है। मुझे लग रहा था कि हज जितना रश है, और फिर यही सारा का सारा फ़्लो उठ के जो है अब वो मक्का में आया हुआ है। अब जिस तरह ये इधर मदीना में रश था उससे ज़्यादा अब मक्का में भी रश है। नमाज़ पढ़ने के बाद मैंने सोचा कि चले मैं रियाजुल जन्नह में जाने की कोशिश करती हूँ, लेकिन मॉर्निंग में सिर्फ ग्रुप्स जाते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ग्रुप्स के साथ जाने का भी मौका मिला। आप जो अपने परमिट पे सिर्फ़ और सिर्फ एक दफ़ा, एक वीज़े पे एक दफ़ा जा सकते हो। 45 डेज़ या 90 डेज़ में आपको सिर्फ जो परमिशन है जो नुस कैब के थ्रू वो सिर्फ 1 टाइम मिलती है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं 3 टाइम ग्रुप्स के साथ मॉर्निंग में गई हूँ। ये मेरा आज चौथा चांस था। मैंने बड़ी कोशिश की कि मैं चली जाऊँ, लेकिन उस दिन फिर ये था कि मुझे चांस मिल भी जाता, लेकिन मेरी इतनी सवेर पेन स्टार्ट हो गई चल चल के कि फिर मैंने कहा नहीं, अब मैं चली जाती हूँ, जाके रेस्ट करती हूँ। अच्छा, ये हम लोग बैठे हुए थे, मैंने सुबह गई थी मैं 3 बजे, तो फिर मैं जुमे के दिन आपको अंदर जगह बिल्कुल भी नहीं मिलती और बाहर इतनी शदीद गर्मी थी कि आप फ़र्श पे नमाज़ नहीं पढ़ सकते। फिर मैंने और मेरे हस्बैंड ने यही सोचा कि हम लोग जो हैं वो वापस अब ज़ोहर के बाद ही आएंगे। तो हम सुबह के गए, फिर हम ये ज़ोहर के बाद अब नमाज़ जो ज़ोहर की है वो जुमे की नमाज़ हो गई थी। उसके बाद हम ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने के फ़ौरन बाद ही हम होटल वापस आ गए थे। हमने सोचा था कि अब हम असर जो है वो इधर होटल में पढ़ेंगे और मगरिब के टाइम जो है वापस मगरिब और इशा जो है वो हम लोग इधर गुजारेंगे हरम में ही, मस्जिद नबवी में। तो मगरिब की नमाज़ पढ़ने के लिए अब हम लोग आ रहे हैं। असर ज़ोहर से मगरिब तक जो हमने रेस्ट की, रेस्ट करने के बाद हम अब मगरिब की नमाज़ के लिए आ रहे हैं। साथ आप दीदार मुस्तफ़ा भी करते चले। अल्लाह ताला हम सबको अता करें गुंबद खिज़रा के मनाज़िर आप लोग देखें। तो हम लोग जा रहे हैं मस्जिद नबवी के अंदर। मेरी कोशिश थी कि आज जो आखिरी इशा की नमाज़ है वो मैं इंशाअल्लाह रियाजुल जन्नह जाऊँगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे परमिशन मिल गई। वो मैं डिटेल में बताऊँगी कि कैसे आप एक परमिट के बाद बार बार कैसे अंदर जा सकते हो। अल्हम्दुलिल्लाह मैं काफ़ी दफ़ा गई, मैं बताना नहीं चाह रही, लेकिन ये देखें, ये हम लोग लाइन में खड़े हैं रियाजुल जन्नह जाने के लिए। तो ये गुंबद खिज़रा बिल्कुल पास है। तो मैंने जो थोड़ी सी यादें थी वो समेट ली अपने कैमरे में। तो ये अभी हम लाइन में लगे हुए हैं सारे। तो मुझे परमिशन मिल गई थी अल्हम्दुलिल्लाह रियाजुल जन्नह में। तो ये हमारा जो रात के इशा के बाद जो आखिरी स्टे था मस्जिद नबवी में रियाजुल जन्नह में। फिर काफ़ी टाइम मैंने इशा के बाद ये होता है कि आप बेशक 1 घंटा भी रियाजुल जन्नह में बैठे रहें तो आपको कोई उठाता नहीं है, लेकिन मॉर्निंग में ग्रुप्स होते हैं, ग्रुप्स को सिर्फ वो 15 से 20 मिनट्स देते हैं। उसके बाद वो उस ग्रुप को मूव करके नेक्स्ट ग्रुप ले आते हैं। तो इशा के बाद रश तो बहुत होता है, लेकिन यह कि अगर आपको फ्रंट पे मिंबर रसूल के पास जगह मिल गई तो फिर आपको कोई भी उधर से नहीं उठाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मिंबर रसूल के पास जगह मिलती, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जगह मिल गई थी। उधर फिर मैंने खूब जी भर के जितना मेरा दिल था, और दिल तो नहीं भर रहा था, लेकिन फिर ये था कि दर्द बहुत शदीद स्टार्ट होगी। तो फिर मुझे तकरीबन मैं पौना का घंटा उधर बैठी रही। उधर से बैठ के अल्लाह के साथ बातें करके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे सलाम भेज के हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पे सलाम अक़ीदत भेज के, तो फिर ये तो नहीं था कि अब दोबारा नहीं आऊँगी, मुझे था कि मैं सुबह एक दफ़ा फिर आऊँगी। तो ये आखिरी वक्त था जब हम लोग इधर, ये देखें ये 29 नंबर गेट है, इधर हमने इशा की नमाज़ पढ़ी थी। तो मैंने कहा ये बाबे अली है। तो बाबू सलाम जो है उधर से हम लोगों ने सलाम वगैरह पेश करके निकले थे। ये सारे के सारे लोग पिक्चर्स वगैरह बना रहे थे, हम लोगों ने कोई पिक्चर नहीं बनाई। पहले मैंने ये सोचा था कि मैं कुछ यादें जो वो समेट लेती हूँ अपनी पिक्चर को बना लेती हूँ। फिर मैंने कहा नहीं, यादें तो बंदा तब कहे कि दोबारा ना आना हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला बार बार बुलाएगा। ये मस्जिद नबवी जिधर मैं बैठी हुई थी ये गुंबद हटा देते हैं, ये देखे मूव कर रहे हैं। तो मैंने कहा थोड़ा सा आपके ये थोड़े टाइम के लिए, आधे घंटे के लिए धूप भी लगवाते हैं और बाहर की हवा भी अंदर मस्जिद नबवी के। ये इतना ज़बरदस्त निज़ाम है कि इंसान की अकल दंग रह जाती है। तो अल्लाह ताला आप सबको भी दिखाए। ये थी आज की वीडियो। जिन्होंने अभी तक देखा उनका बहुत शुक्रिया। आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात हो, तब तक अल्लाह हाफिज़। अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिए। बहुत शुक्रिया आप लोगों का वीडियो देखने का। अल्लाह हाफिज़।